Hello everyone, this is Amit Tripathi. Guys, you are welcome in today class. This is the last topic of the chapter, that is the mass and weight. First, we defined what is the mass, and after that what is the weight and what is the difference between mass and weight. What is the mass of the body? The mass of the body, definition of the mass is the mass of a body is defined as the mass of a body is defined as the quantity of material or matter contained in the body. दैट मीन्स मास होता क्या है, जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में टोटल कितने मटेरियल, दैट मीन्स उसमें जो मटेरियल लगे हुए हैं उस मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है उसी को हम बोलते क्या है, मास ऑफ द बॉडी. क्लियर? द मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर मटेरियल कंटेन्ड बाय द बॉडी. राइट? बिल्कुल नॉर्मल थिंग्स हैं. दैट मीन्स आपने जैसे आप परचेज करने के लिए गए शॉप पे, आपने कहा कि हमको शॉपकीपर से 1 kg शुगर दे दीजिए, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स जो उसके होते हैं उस मटेरियल को क्या करता है, एक पॉलीथीन में रख के बैलेंस पे रख के एक उसके अमाउंट में बाट रखता है 1 kg का, और उसके इक्विवेलेंट करके आपको दे देता है. तो आपसे बोलता है कि ये 1 kg मास का आपका शुगर हो गया, आप उसको पैसे देते हैं. अगर आप उसमें से थोड़ी सी भी क्वांटिटी आप बाहर निकाल लीजिए तो क्या वो 1 kg आएगा? नहीं आएगा. या उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड कर दीजिए तो 1 kg का नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास 1 kg, दैट मीन्स अगर आप देखें तो 1 kg मास होगा क्या, 1 kg अमाउंट का मास अगर आप डिफाइन करेंगे तो उसमें जो मटेरियल आप बॉडी कंटेन कर रही है वो मटेरियल इक्विवेलेंट होगा एक 1 kg मास के बाट के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m. राइट? SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. क्लियर है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स इट हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन. इसके पास होता क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. क्लियर? और क्या होता है? इट इज मेजर्ड बाई, कौन सा बैलेंस का यूज किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाई कॉमन बैलेंस, आर बीम बैलेंस. बीम बैलेंस मतलब क्या, जो आप जिसको गांव में बोला जाता है तराजू. ठीक है? या आप शॉपकीपर इलेक्ट्रॉनिक अब आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो उसकी बात नहीं की जा रही है. ठीक है? बात बीम बैलेंस या कॉमन बैलेंस की होती है. तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो भी है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. उसमें प्रोग्रामिंग की गई होती है इस तरीके से कि वो उसके इक्विवेलेंट आपको क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को फिक्स करके बताता है कि ये 1 kg का हो गया या ग्राम में हो गया. राइट है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके मास के बारे में. हाँ, एक चीज़ और, मास कभी भी चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स इट इज या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द body does not
does not change anywhere. Anywhere. What is the meaning of this? That means अगर आपने 1 किलोग्राम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट ले रखा है तो उस 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी लेके जाएंगे, दैट मीन्स अपने प्लेस को चेंज करेंगे, बट उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप यहाँ पे अगर हैं तो भी आपके पास 1 किलोग्राम मास उसका मास 1 किलोग्राम होगा, और आप अगर अर्थ से मून पे चले जाइए या किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी मास जो होगा उस ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम ही होगा। राइट है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके मास के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। ओके, देन वी डिस्कस व्हाट इज द वेट एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस। अगर ऐसे आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपको मास और वेट में डिफरेंस भी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, देन देखते हैं व्हाट इज द वेट। द डेफिनेशन ऑफ द वेट इज the weight is defined as the force with which the body is attracted towards the center of the earth. That means weight is the amount of force by which the body is attracted towards the center of the earth. इसका मतलब क्या हुआ? That means जो आपकी अर्थ होती है वो जिस फोर्स से, वो फोर्स होगा क्या? अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो होता क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? मीन्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से, जितने अमाउंट के फोर्स से बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो फोर्स उस बॉडी का क्या होगा? वेट होगा। क्लियर है? वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ द वेट इज द वेट इज defined as the force with which the object is attracted towards the center of the earth, towards the center of the earth। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। दैट मीन्स वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होगा। जिस ऑब्जेक्ट का आपको वेट फाइंड आउट करना है वो ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वही किसके इक्विवेलेंट होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स रिप्रेजेंट्स बाय W। मास को किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल m से, और यहाँ पे वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W से। ओके, देन अब देखिए इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? तो आपको ये पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही होता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेंगे g से, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको रिप्रेजेंट करेगा हम s से। तो ये फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा? W के। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी is equal to the weight of object, so
ये एफ रिप्लेस हो जाएगा किससे, W इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी। दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, क्लियर है। अब इसका आप यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट मीन्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है, फोर्स के, और फोर्स की एसआई यूनिट होती क्या है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। दैट मीन्स वेट और फोर्स दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, राइट। देन इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस किससे मेजरमेंट होता है इसका, स्प्रिंग बैलेंस होता है। और मास का मेजरमेंट किससे होता था, बीम बैलेंस और कॉमन बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स वेट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर, और मैग्नीट्यूड आपके पास ऑलरेडी होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अभी आपने देखा था कि ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो यहां आप लिखेंगे द वेट ऑफ द बॉडी इज change from place to place, दैट मीन्स अगर एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो जी की वैल्यू में अगर चेंजिंग हो रही है तो उस बॉडी का वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर, दैट मीन्स दैट इज वेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस रेशियो में आपकी जी की वैल्यू चेंज होगी उसी रेशियो में उस ऑब्जेक्ट का वेट भी चेंज होगा। जैसे अब आप अर्थ पे जी की वैल्यू जो होती है और जब आप मून पे जाएंगे तो कितना होता है, 1/6 टाइम्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वेट भी जो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो होगा और जब आप मून पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स। क्लियर, दैट मीन्स जी की वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है तो वेट भी उसका क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो W की वैल्यू दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ, इस सेंटर पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मास उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी होगा उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आपको क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ W, दैट मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। क्लियर, और नेक्स्ट पॉइंट एक और है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इन द इनप्लानेटरी स्पेस। इसका मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। इन प्लानेटरी स्पेस W इज इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0 होगा। एक कहां पे होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे होगा, और दूसरा होगा इन प्लानेटरी स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन प्लानेटरी स्पेस, चलिए मैं यहां आपको बताता हूं। सपोज दैट आपकी ये एक प्लैनेट्स है और ये आपका सेकेंड प्लैनेट्स है, ये फर्स्ट प्लैनेट और ये क्या है, सेकेंड प्लैनेट्स। दोनों प्लैनेट्स में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, या इन दोनों के बीच में आप
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करेगा। अगर इसमें से एक अर्थ होगा और दूसरा कोई दूसरा प्लैनेट्स होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, बट जिसका एक्सीलरेशन ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट उसी की साइड मूव करेगा। इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आपको मिलेगा जहां पे g की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा होगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स जो अप्लाई किए वो जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में से कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन आता कहाँ से, जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई तो W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो जी के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो वहाँ पे भी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इन प्लानेटरी स्पेस मतलब दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस है उसके किसी एक पॉइंट पे आपको ऐसी पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्लियर? अब वो एग्जैक्टली मिड में भी हो सकता है, या जो हैवी वेट का ऑब्जेक्ट होगा, हैवी मास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके नियर साइड में भी वो पॉइंट हो सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? तो ये था आपका वेट क्या होता है, और वेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेट में किस पॉइंट पे जीरो होगा और वो कैसे वेरी करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मैं हर एक पॉइंट को, जी देखिए इसी वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके बता रखा है, आप इसी पॉइंट को मेंशन कर देंगे, एक साइड मास का और दूसरे साइड वेट का, तो आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मास ऑफ द बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर आर मटेरियल कंटेन्ड बाई द बॉडी, और इसमें क्या होता है, वेट इज डिफाइंड एज द, आर वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स with which the object is attracted towards the center of the earth. Mass is represented by the small m, weight is represented by the capital W. The unit of the mass is kilogram and the unit of the weight is Newton. Clear? The value of the mass does not change when the place is changed, but the value of the weight is changed. Why? Because the value of g is changed from place to place. Clear? Value of the mass does not zero, but value of the weight may be zero. Clear? Clear है? Mass is measured by the beam balance or common balance. Weight is measured by the spring balance. Clear? आपको मैंने इतने सारे डिफरेंस ऐसे ओरली बता दिया, जितने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा था सबको मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। तो आपका ये वर्क रहेगा कि आप मास और वेट में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्लियर? अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मास गिवन होगा, वेट फाइंड आउट करना होगा, वेट गिवन होगा तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उससे रिलेटेड। दैट मीन्स इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वांटिटीज़ हैं, 2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होगी और थर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा। राइट? तो ये देखते हैं सब क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मास एंड वेट। हेलो, ओके स्टूडेंट, then we are going to discuss the some numerical based on the mass and weight. The question number 1 is a object whose mass is 5 kilogram. What is the weight of the object? What is the weight of the object? Guys, mass of the object ये क्वेश्चन में गिवन है, that is the 5 किलोग्राम। वेट W की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट मीन्स स्मॉल g की वैल्यू आप नॉर्मली यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। You all are know the formula W is equal to m into g. Put the value of m is 5 into value of g is 9.8. मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 0 कैरी आ गया 4, 9 5 जा 45, 45 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 1 पॉइंट पे डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा 49.0 और वेट इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन। ये आपका आ गया सिंपल सा आंसर। दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन,
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन। ये क्वेश्चन में आपकी गिवन है, आपसे पूछा व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स आपके पास फार्मूला है W इज इक्वल टू M इंटू जी। मास फाइंड आउट करना है तो यहाँ से मिल जाएगा M इज इक्वल टू W अपान में जी, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में है, प्रोडक्ट में है। तो G को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्ट से मल्टीप्लीकेशन से चेंज होगा किस में, डिवीजन में। पुट द वैल्यू ऑफ W इज 49, वैल्यू ऑफ G क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नॉर्मल वैल्यू जो आपकी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.8। फाइनली आप देखेंगे तो इस डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 490 अपान 98। क्लियर। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 4 जा 8 1 19 हो गया, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1 हुआ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। क्लियर। अब आप इसको डिवाइड करेंगे फिर तो देखिए 5 से 9 से कट हो जाएगा या 7 से कट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, नॉर्मली देखिए इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखिए डायरेक्ट कट कर सकते हैं। कैसे, 49 2 जा कितना होता है, 49 2 जा 98, तो देखिए ये हो जाएगा 490 अपान में 98। ये देखिए 49 1 जा 49, 0 ऐड कर दिया मैंने, और 49 2 जा 98 की इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 अपान में 2 और फाइनली आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का ही आंसर देखिए मैच कर रहा है, वही था। मास इसमें दिया था, वेट पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में वेट दिया गया है, मास पूछा गया है। तो मास की यूनिट होती क्या है, किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया सेकंड, दिस इज द आंसर। देन अब आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपको वेट फाइंड आउट करना, दैट मीन्स W की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे G की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, W इज इक्वल टू M इंटू G, दिस इज इक्वल टू मास गिवन है 1 किलोग्राम इंटू 9.8, दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the weight of the 1 kilogram mass of the object is 9.8 न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस आपके हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपके एग्जाम्पल भी दिए गए, आप उसको ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द concept of mass and weight and what is the difference between mass and weight. You also give your feedback in the comment section. Thank you.